सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का मानदेय 6,000 मिलता है या फिर 9,000। अगर हमें 6,000 मिलता है तो हम क्या करेंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारी देने वाले हैं सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के बारे में। जितने भी केयर टेकर बहनें हैं सामुदायिक शौचालय में नियुक्त हैं, कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो में देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट हम दिखाना चाहते हैं। इन्होंने ही कमेंट किया था और आज ही ये कमेंट आया था। मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो डाउट्स हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है। इन्होंने 2 सवाल किए थे जो कि हर एक महिला को जानना ज़रूरी है, जो भी केयर टेकर के रूप में नियुक्त है या समूह में काम कर रही है। सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा था कि समूह की 10 महिलाएं कह रही हैं 1-1 माह काम करेंगे, जबकि सरकारी दिशा निर्देशों के विपरीत है, ऐसे में क्या करें। सबसे पहली बात यहाँ पर बता देना चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। सरकार के आदेशानुसार समूह की एक ही महिला केयर टेकर के रूप में नियुक्त हो सकती है और एक ही महिला को काम करने का आदेश है, और उसी एक ही महिला को 6,000 रुपये महीने का मानदेय मिलेगा। और जैसे कि आपके समूह से 10 महिलाएं जो हैं वो कहती हैं कि आपने जैसे कि बताया कि मतलब इन्होंने बोला है कि हमारे समूह की बहनें 1-1 महीने काम करना चाहती हैं सामुदायिक शौचालय केयर टेकर में। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा पूरे के पूरे समूह को, ठीक है। एक दिन जब जांच आएगी तब आप लोगों को समझ में आएगा, और सभी समूह को इस बात की जानकारी हम देना चाहते हैं कि केवल एक ही महिला नियुक्त हो सकती है। अरे आप दूसरी नौकरी कर लीजिए, क्यों परेशान है एक ही नौकरी के पीछे सभी लोग, क्योंकि 6,000 मानदेय मिल रहा है इसलिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एक ही महिला को काम करने दें, ठीक है। अगर आप चाह रही हैं काम करना तो एक महिला को 1 साल तक काम करने दें, उसके बाद दूसरी महिला को उस पर नियुक्त कर दीजिए, वो भी महिला 1 साल काम कर ले। ये कोई तरीका नहीं है कि 1 महीने आप कर लो 1 महीने हम कर लें, ये कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप फंस भी जाएंगे आगे चल करके, जब इसकी जाँच होगी कि पेमेंट कितने महीने का किसको हुआ है, तब आप फंसेंगी यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा आप कर सकती हैं कि हाँ चलो 1 साल एक महिला की नियुक्ति हो जाए, फिर दूसरे साल दूसरे महिला की नियुक्ति करवा दीजिए, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी। इसमें नियुक्ति होती है, हर एक चीज़ लिखा पढ़ी में होता है कि ये महिला सामुदायिक शौचालय के रूप में नियुक्त है। अब आप रजिस्टर में जब समूह में रजिस्टर आप लिखेंगी, जब कार्रवाई करेंगी तो उसमें क्या लिखेंगी, इस महीने में इन दीदी को मानदेय दिया गया 6,000, इस महीने में इन दीदी को मानदेय दिया गया 6,000। तो फालतू दिमाग अपना मत लगाया करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस वजह से ऐसी बातें करते हैं। पहली बात तो जो लोग भी ऐसा कर रही हैं बहनें, उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सरकार ऐसे लोगों को समूह में रहने ही न दे जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी महिला को काम करना है वो एक ही महिला करेगी, सभी महिला नहीं करेंगी। बात करें दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल इनका था कि आप सवाल उठाइए सरकार से कि मानदेय 6,000 दे रहे हैं और प्रधान सचिव वो 3,000 ले रहे हैं, क्या ये नियम सही है। सबसे पहली बात आप सभी को हम ये बता देना चाहते हैं कि देखिए, इसमें मानदेय जो सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का है वो 6,000 ही है, ठीक है, 9,000 नहीं है। 9,000 सामुदायिक शौचालय के लिए आता है, न कि सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के लिए। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा आप सभी, ठीक है। जो भी सामुदायिक शौचालय में महिलाएं केयर टेकर के रूप में नियुक्त हैं, सामुदायिक शौचालय के लिए आता है 9,000 रुपये, केयर टेकर के लिए आता है 6,000 रुपये, ठीक है। टोटल पैसा 9,000 आ रहा है, उसी पैसे में से 6,000 केयर टेकर को दे दिया जाता है, बाकी पैसा बचा 3,000 रुपये। वो 3,000 आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रधान ले रहे हैं या समूह ले रहा है, तो प्रधान अगर वो 3,000 अपने पास रख रहे हैं तो उस पैसे से आपको सामग्री भी ला कर देंगे, बिजली का बिल भी वही जमा करेंगे, वही टूटे फूटे मरम्मत भी कराएंगे, वही दरवाज़ा वगैरह भी लगवाएंगे, फर्श टूटती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो वही सारा काम करवाएंगे। अगर समूह कर रहा है तो समूह करवाएगा उस पैसों से। यानी कि कुल मिलाकर कहना ये है कि 6,000 रुपये ही आपका मानदेय है। वो जो 3,000 की बात आप लोग करते हैं वो आपका पैसा नहीं है। अब मान लेते हैं, चलो ठीक है कि 9,000 रुपये आपको दे दिया जा रहा है, सामान का पैसा भी आपको दे दिया जा रहा है, तो क्या आप सामान लाकर देंगी सामुदायिक शौचालय का बिजली का बिल जमा करेंगी,
टूट फूट हो जाएगी तो मरम्मत आप करवाएंगी उस पैसे से, या फिर दरवाज़ा टूट जाता है तो नया दरवाज़ा ला कर आप देंगी? नहीं देंगी ना, क्योंकि आप वो पैसा खर्चा कर देंगी। इसलिए या वो पैसा 3,000 है जो वो या तो समूह के खाते में सेफ है और या तो प्रधानों के पास सेफ है। ठीक है, अगर प्रधान ही रख रहे हैं पैसा तो वही इसका काम करेंगे, उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी कुछ। समूह रख रहा है तो समूह की जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए और जो भी आदेश निर्देश है उसका पालन कीजिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या अपडेट है, क्या कैसे है। 6,000 रुपये ही आपका मानदेय है, उस 3,000 से मतलब रखिए ही मत। और कुछ भी दिक्कत होती है और सामग्री वगैरह लाना है तो उन्हीं से कहा करिए, आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ।